नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। आई इंडिया के खास खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सीएम योगी ने अयोध्या रामायण मेले के पोस्टर का किया लोकार्पण। 27 नवंबर से शुरू होगा मेला। अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी, बोले गुजरात में फिर सत्ता में आएगी भाजपा। कानपुर व मुरादाबाद मंडल की निपुण परीक्षा तिथि बदली, 29 व 30 नवंबर को होगी परीक्षा। गिफ्ट सिटी की तर्ज पर विकसित की जाएगी नव्य अयोध्या, यूनिक होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। मैनपुरी में साक्य और खतौली में सैनी पर दांव लगाने की तैयारी में भाजपा, केंद्रीय नेतृत्व लेकर निर्णय। माध्यमिक स्कूलों में भी छात्रों को फुल पैंट व शर्ट पहनकर आने के निर्देश। सीतापुर पहुंची 33,392 मीट्रिक टन यूरिया, 4,634 मीट्रिक टन डीएपी। भारत में लगभग 7.25 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित, डॉक्टर विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या में परंपरागत तरीके से आयोजित होने वाले 41वें रामायण मेले के पोस्टर का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने मेले का कार्यक्रम भी जारी किया। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के प्रभाव के कारण मेला नहीं लगा था, लेकिन इस बार मेले का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है। बता दें कि रामायण मेले की शुरुआत 1982 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपद मिश्र ने की थी। मेले में श्रीलंका, कोरिया और मलेशिया सहित कई देशों की रामलीला का मंचन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी रविवार को अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए प्रहलाद मोदी ने कहा कि भगवान श्री राम से प्रार्थना करने आया हूं कि भारत जल्द से जल्द विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो जाए। गुजरात में चुनाव के सवाल पर कहा कि गुजरात में भाजपा फिर से सत्ता ग्रहण करने वाली है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत से लगे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली। गांधीनगर में महानगर पालिका का चुनाव भी आम आदमी पार्टी लड़ चुकी है। मीडिया भी बोल रही थी महानगर पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी को सफलता मिलेगी, लेकिन गुजरात का मतदाता इतना बेवकूफ नहीं है कि रेवड़ी बाजार में जाकर फंस जाए। प्रहलाद मोदी ने आम आदमी पार्टी को रेवड़ी बाजार बताया। बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित निपुण मूल्यांकन परीक्षा नेट के कार्यक्रम में एक और बदलाव किया है। इस बार कानपुर व मुरादाबाद मंडल के जिलों की परीक्षा तिथि बदली गई है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कानपुर मंडल के सभी जिलों में निपुण मूल्यांकन परीक्षा अब 29 नवंबर को होगी। वहीं मुरादाबाद मंडल के विभिन्न जिलों में 30 नवंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। वैदिक सिटी नव्य अयोध्या के नाम से आकार लेने वाली ग्रीन फील्ड टाउनशिप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए जिला प्रशासन व आवास विकास विभाग की टीम देश में स्मार्ट सिटी की व्यवस्था का अध्ययन कर रही है। हाल ही में मंडलायुक्त नवदीप रेणुआ की अगुवाई में आवास विकास विभाग की एक टीम ने अहमदाबाद, गुजरात जाकर वहां गिफ्ट सिटी की व्यवस्था का जायजा लिया। कुछ इसी तर्ज पर नव्य अयोध्या को आकार देने की तैयारी है। नव्य अयोध्या 1450 एकड़ में आकार लेगी। पहले चरण के लिए 83.54% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। सड़क, वाटर लाइन, सीवर की सुविधा विकसित करने के लिए 475 करोड़ का ग्लोबल टेंडर भी हो चुका है। योजना में 80 देशों के गेस्ट हाउस, राज्यों के अतिथि निवास सहित मठ, मंदिर व आश्रम भी होंगे। योजना में अब तक 8 राज्यों के लिए जमीन आरक्षित की जा चुकी है। नेपाल व श्रीलंका ने भी टाउनशिप में जमीन मांगी है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा साख के प्रत्याशी पर दांव लगा सकती है। भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी को 2 वर्ष की सजा से खाली हुई मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर सैनी प्रत्याशी को ही उतारा जा सकता है। रामपुर में सपा के पूर्व विधायक आजम खां के खिलाफ संघर्ष करने वाले आकाश सक्सेना को फिर उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में
पार्टी की कोर कमेटी बैठक में तीनों सीटों पर उपचुनाव में प्रत्याशियों का पैनल पर मुहर लगाई गई। बैठक में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद रघुराज शाह के, ममतेज शाह के, प्रेमपाल और सतीश पाल के नाम पर मंथन हुआ। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, मैनपुरी जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौर के नाम पर भी चर्चा हुई। बेसिक शिक्षा विभाग के साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी 12वीं तक के माध्यमिक स्कूलों में छात्र छात्राओं को पूरी बाह की शर्ट व फुल पैंट पहनकर ही आने के निर्देश दिए हैं। बचाओ ही डेंगू व चिकनगुनिया के प्रकोप से छात्र छात्राओं व अभिभावकों को विद्यालय के माध्यम से जागरूक करने के लिए कहा गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने इस संबंध में सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। प्रतिदिन प्रार्थना सभा में संचारी रोगों व उनसे बचने वाली समस्याओं के बारे में बच्चों को जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 34,778 वादों का निस्तारण किया गया। विभिन्न बैंकों द्वारा प्री लिटिगेशन बैंक रिकवरी के कुल 1,170 मामलों को निस्तारित कर 9,69,30,054 रुपए समझौता राशि वसूली गई। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जनपद न्यायाधीश कुलदीप कुमार द्वितीय की अध्यक्षता में लोक अदालत संपन्न हुई। नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत राहुल प्रकाश, अपर जिला जज कोर्ट संख्या 7 स्पेशल गैंगस्टर एक्ट तथा न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुदेश कुमारी ने अवगत कराया कि समस्त अपर जिला जज द्वारा कुल 294 वादों का निस्तारण किया गया है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सीतापुर के पीठ के अध्यक्ष अजय कृष्ण, अपर जिला जज प्रथम तथा सदस्य अभिषेक उपाध्याय, अपर जिला जज कोर्ट संख्या 12 द्वारा सुलह समझौते के आधार पर कुल 30 मामलों का निस्तारण कर 1,46,25,000 रुपए का अवार्ड किया गया है। परिवार न्यायालय सीतापुर के प्रधान न्यायाधीश मित्तरपाल सिंह द्वारा कुल 58 लंबित वादों का प्री लिटिगेशन वैवाहिक विवादों के 2 मामलों में समझौता किया गया। लघुवाद न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव द्वारा कुल 17 वादों का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीतापुर राहुल सिंह द्वारा कुल 1,334 वादा निस्तारित किए गए हैं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुदेश कुमारी ने अवगत कराया कि ग्राम न्यायाधिकारी न्यायालय लहरपुर नावेद अख्तर द्वारा कुल 173 वादों को, ग्राम न्यायाधिकारी न्यायालय सिधौली प्रशांत सिंह द्वारा कुल 142 वादों को, अपर सिविल जज बिस्वा रजत शुक्ला द्वारा कुल 521 वादों को, अपर सिविल जज महमूदाबाद अच्छिता सिंह द्वारा कुल 367 वादों का निस्तारण किया गया है। इस प्रकार समस्त न्यायालयों द्वारा कुल 5,425 लंबित वादों का निस्तारण हुआ है। सचिव ने बताया कि जनपद सीतापुर के समस्त राजस्व न्यायालय द्वारा कुल 21,147 मुकदमे निस्तारित किए गए हैं। कुल 183 प्री लिटिगेशन ई चालान का निस्तारण भी किया गया है। जनपद न्यायालय सीतापुर में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 34,778 वादों का निस्तारण किया गया है। माइसिम सीमेंट की तरफ से बिस्वा स्थित द रेंज होटल में क्षेत्रीय दुकानदारों के साथ बातचीत कर स्पेशल स्कीम की घोषणा कर उत्साहित किया गया। मुख्य अतिथि पवन दुग्गल रहे। इस मौके पर माइसिम सीमेंट के एसयू हेड मिस्टर पवन दुग्गल, एरिया इंचार्ज मिस्टर उदय सचान, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हिमांशु भाटिया, टेक्निकल ऑफिसर सौरभ सचान, CNF अंकुर गोयनका और बिस्वा के सेल्स प्रमोटर संतोष अग्रवाल और अमित अग्रवाल सहित तमाम दुकानदार मौजूद रहे। सीतापुर में DAP सहित समस्त उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। किसानों की सुविधा के लिए उर्वरकों की बिक्री पॉस मशीन के माध्यम से कराई जा रही है। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने बताया कि 13 नवंबर को यूरिया 33,392 मीट्रिक टन, DAP 4,634 मीट्रिक टन, TNPK 3,413 मीट्रिक टन, MOP 243 मीट्रिक टन एवं SSP 4,525 मीट्रिक टन बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को जनपदों में इफ्को की एक रैक NPK की लगी थी, जिसमें जनपद सीतापुर को 1,792
हजार मीट्रिक टन मात्रा आपूर्ति की गई है, जिसका सहकारी केंद्रों के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने बताया कि 13 नवंबर को पारादीप फास्फेट लिमिटेड ब्रांड नवरत्ना की एक रैक जनपद में लगी, जिसमें सीतापुर को 6,75,000 मीट्रिक टन डीएपी एवं एनपीके की मात्रा 4,95,000 मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि डीएपी उर्वरक में 2 पोषक तत्व होते हैं, जबकि नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तथा एनपीके में 3 तत्व होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास तथा सल्फर युक्त एनपीके के उपलब्ध है, जो खेतों के लिए लाभप्रद है। जिला कृषि अधिकारी ने किसानों को सलाह दी कि वह संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक खरीदें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम रायपुरगंज में प्रधान प्रेम कुमार ने गांव में मच्छरों से बचाव के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव कराया एवं फॉगिंग भी कराई। ग्राम प्रधान प्रेम कुमार ने बताया, गांव में डेंगू से ग्रसित मरीजों को चिन्हित करके उनके घरों के आसपास विशेष तौर पर साफ सफाई व एंटी लार्वा का छिड़काव कराया गया है। इस मौके पर धनीराम, आफाक, संदीप, कैलाश, सतीश, प्रमोद, पितर सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर में जहां एक और धान क्रय केंद्रों पर असुविधाओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जनपद के कई ऐसे भी क्रय केंद्र हैं जहां किसानों का मुंह मीठा कराकर धान खरीदा जा रहा है। इतना ही नहीं, किसानों को बैठने के लिए जमीन या बोरियां नहीं, अन्नदाता को बैठने के लिए कुर्सियां सजाई गई हैं। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में पीसीएफ द्वारा संचालित क्रय केंद्र बहरी मऊ साधन सहकारी समिति बम्हेरा थाना पट्टी सामुदायिक केंद्र बिबियापुर में बिक्री करने आए किसान अनुपम सिंह, सत्येंद्र सिंह, महेंद्र कुमार, सुनील कुमार सिंह ने बताया कि केंद्रों पर सभी सुविधाएं मिल रही है। केंद्र प्रभारी थाना पट्टी शिवम सिंह, केंद्र प्रभारी बहरी मऊ राम सागर ने बताया कि किसानों से पल्लेदारी का निर्धारित शुल्क 20 रुपया प्रति कुंतल ही लिया जा रहा है। शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला पुरुष किसानों, प्रचार कार्यकर्ताओं और छात्रों ने जल के महत्व को समझा। कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर सीतापुर में आयोजित किसान मेला और गोष्ठी के जरिए वर्षा जल के संरक्षण, खेती के उन्नत आदानों, कृषि आय दोगुनी करने के तरीके आदि की जानकारी स्टॉल के माध्यम से प्रदान की गई। साथ ही किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। अध्यक्षता मानव विकास एवं सेवा संस्थान लखनऊ के अपर निदेशक एवं कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर सीतापुर के प्रभारी डॉक्टर दिनेश सिंह ने की। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कहा कि वर्षा जल संरक्षण होगा तभी फसलों की सिंचाई संभव होगी। जल संरक्षण व जल उपयोग के उचित तौर तरीके पर ध्यान न देने के कारण भूगर्भ जल स्तर काफी नीचे जा रहा है। अंबरपुर केंद्र पर आयोजित गोष्ठी में गृह विज्ञान विशेषज्ञ रिजा सिंह, प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष अमरनाथ सिंह, सहायक राम बहादुर सिंह, प्रगतिशील किसान किशोरी लाल, छात्रा अंजलि वर्मा, विनीता सिंह, विधि त्रिवेदी, प्रिया सिंह, वैज्ञानिक डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, प्रक्षेत्र प्रबंधक अजय त्रिपाठी, अभिषेक कुमार आदि मौजूद रहे। तहसील सिदौली के बाद अब लहरपुर में तैनात पूर्ति निरीक्षक गंभीर आरोपों के दायरे में आए हैं। लहरपुर पूर्ति निरीक्षक पर भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोपों से संबंधित एक शिकायती पत्र डीएम अनुज सिंह को पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक परसंडी और महामंत्री भाजपा मंडल परसंडी मुकेश कुमार भार्गव ने सौंपा। आरोप है कि तहसील लहरपुर में तैनात पूर्ति निरीक्षक डॉक्टर आलोक सिंह द्वारा राशन कार्ड बनाने व काटने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उनके द्वारा लहरपुर तहसील के अलग अलग क्षेत्रों में दलाल रखे गए हैं। इसके अलावा सप्लाई ऑफिस में कार्यरत प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटरों के माध्यम से भी अवैध वसूली कराई जाती है। दलालों से मिलकर आलोक सिंह के द्वारा जनता से कोटेदारों की फर्जी शिकायतें भी कराई जाती हैं और फिर उसी शिकायत के निस्तारण के नाम पर 10 से 20 हजार रुपए कोटेदारों से आलोक सिंह के द्वारा लिए जाते हैं। महामंत्री भाजपा मंडल परसेंडी मुकेश कुमार भार्गव ने शिकायती पत्र में कहा कि लहरपुर तहसील का ब्लॉक परसेंडी बाढ़ व कटान प्रभावित क्षेत्र नहीं है, फिर भी सैकड़ों कार्ड रातों रात बन जाते हैं। आरोप है कि गांव कमहैरा
जरेली के स्वर्गीय राम बालक पुत्र हरदयाल, स्वर्गीय मीना पत्नी अब्दुल समद की मृत्यु हो चुकी है, जिनके अंत्योदय कार्ड जरेली की राजेश पांडे की दुकान में वर्षों पूर्व से चल रहे हैं। यही नहीं, डॉक्टर आलोक सिंह के द्वारा कार्य करने के बजाय मुझे ही फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही की मांग की है। आम आदमी पार्टी द्वारा झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ अभियान के तहत शहर में रैली निकालकर साफ सफाई की गई। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लालबाग सहित पार्क से रैली निकाली। रैली घंटाघर चौराहे से होकर ग्रीकगंज, ट्रांसपोर्ट चौराहा, अंबेडकर नगर होते हुए लालबाग चौराहा पहुंची। चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर सफाई की। रैली के दौरान जिला अध्यक्ष आनंद जायसवाल, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रामकिशोर श्रीवास्तव, जिला महासचिव नोमान खान, जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम कन्नौजिया, मीडिया प्रभारी आशीष शर्मा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पिंदर सिंह सिद्धू, तिरंगा शाखा प्रमुख राकेश सक्सेना, नगर उपाध्यक्ष संतराम मौर्य, राजकुमार वर्मा, राम गोपाल गुप्ता, बुसरा परवीन, सादिया खान समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर में बाल उमंग मेले का शुभारंभ डीएम अनुज सिंह ने किया। विद्यालय प्रांगण में आयोजित मेले में शिक्षकों द्वारा 20 से अधिक गेम्स के स्टॉल लगाए गए। रिंग द आर्टिकल, हिट द पिरामिड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वाइन इन ग्लास, मटका फोड़, ब्रश द बलून आदि थे। खाने पीने के स्टॉलों ने खूब धूम मचाई। छोले भटूरे का स्टॉल, मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, इसके अतिरिक्त भेलपूरी, चना जोर गरम, आइसक्रीम, बर्फ की चुस्की आदि ने बच्चों को बहुत लुभाया। बच्चों ने बाउंसी, जॉयड व्हील तथा अनेक प्रकार के झूलों का आनंद लिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल मेले में लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया था, जिसमें छात्र छात्र की माता पिता, छात्र के भाई अथवा बहन के लिए उनके मित्रों के लिए भी लकी ड्रॉ निकाले गए। बच्चों के लिए एक टैलेंट शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें नृत्य, प्रतिभा गायन तथा जूनियर विंग के छोटे छोटे बच्चों के रैंप वॉक, फैशन शो से मन मोह लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश सिंह ने बच्चों को बाल दिवस की बधाई तथा शुभकामनाएं दी। दिल्ली पब्लिक स्कूल की पीवीसी तनुश्री मल्होत्रा, सीतापुर शिक्षण संस्थान की सचिव सुमन मल्होत्रा, डॉक्टर कमल बैजल, आशीष आदि मौजूद रहे। जीवन में नियमित दिनचर्या और योग का अत्यंत महत्व है। हमें संयमित और अनुशासित जीवन जीने के साथ ही समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित रहना चाहिए। उक्त उद्गार योग सोशल सोसाइटी के राष्ट्रीय संरक्षक प्रहलाद दामोदर दास मोदी ने स्थानीय उर्दू अकादमी प्रेक्षागृह में अपने जन्म दिवस पर आयोजित भजन संध्या समारोह में व्यक्त किए। इस अवसर पर सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सीतापुर की बिस्वा तहसील के पत्रकार और समाज सेवी मोहित जायसवाल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक और समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिराम जायसवाल, स्वाति किशोर चतुर्वेदी, विकास अवस्थी ने भजन प्रस्तुत किए। ब्लॉक खैराबाद के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रहीमाबाद में आयोजित संकुल स्त्री बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं शैक्षिक समारोह के उद्घाटन अवसर पर प्रतियोगिता में कुल 74 यूपीएस, धरचा प्रथम यूपीएस, हुसैनपुर कमहैरा द्वितीय स्थान पर रहा। 400 मीटर दौड़ में कुंदन हुसैनपुर कमहैरा प्रथम, रोहित कुमार नेवादा देवमन द्वितीय रहे। लंबी कूद में सचिन धरचा प्रथम, कुंदन देवमन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर उर्दू टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन सीतापुर के जिला महामंत्री काजिम हुसैन, अंजू राजवंशी, अमृता मिश्रा, फैजुल हसन, नुजहत फातिमा, आरती अवस्थी, अमृता शर्मा, उर्मिला पवन सिंह, आशीष कुमार, अर्पित निगम, रमेश चंद्र आदि मौजूद रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलापुर भंडिया बमेरा में आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवाएं दी गईं। कमलापुर में डॉक्टर मोहम्मद साहिद द्वारा 60 और भंडिया में डॉक्टर नीरज लता द्वारा 38 मरीजों की जांच की गई। बमेरा में डॉक्टर मोइन वसी खान व डॉक्टर आफ्ताब आलम ने 35 मरीजों का परीक्षण किया। मेले में ब्लड जांच, शुगर जांच, मलेरिया जांच, टाइफाइड जांच, क्षय रोग जांच कराकर मरीजों को मुफ्त दवाएं दी गई। वरिष्ठ मधुमेह रोग विशेषज्ञ मद्रास के डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने डायबिटीज से ग्रसित व्यक्तियों को सलाह दी है कि ब्लड शुगर का यदि उचित नियंत्रण न किया गया तो आंख, किडनी, हृदय तंत्रिका तंत्र एवं पैरों पर अनेक प्रकार की जटिलताएं आ सकती हैं।
विश्व मधुमेह दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि भारत में लगभग 7.25 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि मधुमेह कभी अचानक नहीं होता है, इससे विकसित होने में लगभग 4 से 6 वर्ष लग जाते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके जांच कराकर इसका पता लगाना चाहिए और जांच रिपोर्ट के आधार पर इस पर नियंत्रण पाने के लिए योग्य चिकित्सक से परामर्श और उपचार कराना चाहिए, ताकि जटिलताओं को विकसित होने से रोका जा सके। डॉक्टर विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सुझाव दिया कि सिगरेट, शराब, तंबाकू जैसे नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। समय पर सोने और जागने के अलावा योग करते हुए तनाव से बचना भी जरूरी है। ऐसे ही अन्य सावधानियां बरतते हुए डायबिटीज से काफी हद तक बचा जा सकता है। बिस्वा शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में 9 कुंडीय कथा महायज्ञ एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा कलश यात्रा के साथ शुरू हुई। महिलाएं व पुरुष पीले परिधान में सिर पर कलश रखे हुए बैंड बाजे के साथ सड़कों पर नजर आए। यात्रा में गायत्री माता की झांकी बेहद आकर्षण का केंद्र रही। मंगल कलश यात्रा गायत्री शक्तिपीठ बिस्वा से निकाली गई, जो कस्बे में भ्रमण करती हुई वापस शक्तिपीठ पर समाप्त हुई। मुन्ना गुप्ता ने बताया कि युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के 50 वर्ष पूरे होने पर पूरे विश्व में स्वर्ण जयंती वर्ष कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। संगीत, प्रवचन, 9 कुंडीय यज्ञ एवं अन्य संस्कार संपन्न कराए जाएंगे। 15 नवंबर को विराट दीप महायज्ञ होगा। इस मौके पर सुनील वाजपेयी, राम प्रताप वर्मा सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। रविवार को जिला स्तरीय बैठक में इस पर चर्चा की गई। बैठक के मुख्य अतिथि लखनऊ मंडल के प्रभारी हरीश सैलानी व राजेंद्र कुमार गौतम ने कहा कि जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी समाज में पहचान अच्छी है, वह नाम जिला स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। सेठ सुखूमल रोड स्थित मंडल जोन इंचार्ज डॉक्टर राममूर्ति मर्दुकर के आवास पर बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनोद कुमार गौतम ने की। इस मौके पर मंडल जोन इंचार्ज डॉक्टर राममूर्ति मधुकर, बी के जाटो, वीपी हंस, समीम खान, सानू, विनोद राजवंशी, राजेश सिद्धार्थ, जसकरण लाल चौधरी, ब्रज किशोर गौतम, राहुल गौतम, जुनेद अंसारी, जाहिद अंसारी, छत्रपाल राजवंशी, अजय पाल भारती, देशराज गौतम, मेड़ीलाल गौतम, सुरेश चंद भारती, राम मिलन भार्गव, पंकज कुमार गौतम, विनोद भारती, साकिर अली, मुनेश्वर दयाल गौतम, राधेलाल वर्मा, विक्रम यादव, हेमनाथ गौतम, उजागर लाल गौतम, राम कुमार मौर्य, कुक्कू अंसारी, दीपांकर बौद्ध, जितेंद्र गौतम, दिनेश भार्गव, सुनेला आदि मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।